हाय व्यूअर्स, मैं मुन्ना बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 3B फाइल करने से पहले ना फिर से अपने को 2-4 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी डरा के रखा है गवर्नमेंट, अभी फिर से डरा रहे हैं। क्यों बोलने से, मान लीजिए किसी कारणवशत आपका जो सामने वाला सप्लायर है ना, अभी जैसे GST 1 का डेडलाइन कब है? 11 तारीख। 11 तारीख में जितने भी सप्लायर अपना GST 1 फाइल कर देंगे ना, तो आपने को जाके 14 तारीख 2B में जो रिफ्लेक्ट होगा उसको ही हम लोग को एक्चुअली ITC लेना चाहिए। बट किसी कारण अपना क्या किया, सप्लायर ने 11 तारीख की जगह 18 तारीख फाइल किया है GST 1, तो अपने को 2B में नहीं दिखा, बट बुक्स में अपना दिख रहा है, क्योंकि वो तो स्टॉक लिया है हम लोग ने, जो कि जेन्युइन है। तो पहले क्या करते थे हम लोग, उसको रिवर्सल एंट्री करते थे। GSTR 3B जब फाइल करते थे ना ITC, तो उस टाइम क्या करते थे, एक रिवर्सल एंट्री करके फिर उसको फ्यूचर में जाके क्लेम करते थे। तो उसके लिए वो क्या किया है, डिपार्टमेंट ने अलग से एक कॉलम कर दिया है, उसको सेपरेट कर दिया है, और कॉलम नंबर 4 के साथ कुछ संबंध ही नहीं है उसको, समझ रहे हैं ना। तो अभी क्या कर दिया, आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कुछ भी रिवर्सल है तो, और वो रिवर्सल को फ्यूचर में जाके क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन है। स्टॉक तो अपना रिसीव किए हैं बट ITC नहीं है। उसके चलते क्या हो गया, 2B में जो है एक्यूरेट आप बुक्स में लेना पड़ेगा। 2B में जो ITC है उसी को ही लेना पड़ेगा, नहीं तो उससे कम लेना पड़ेगा, उससे एक्सेस नहीं ले सकते हैं। अगर एक्सेस लिए तो मरे। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है घटता है और ज़्यादा होता है, किससे होता है? वो ओनली वो जो 3B का जो टेबल नंबर 4 में है। अगर 4 में आप लोग ज़्यादा क्लेम करेंगे तो आउटपुट कम जाएगा उनको रेवेन्यू। अगर आप क्या करेंगे, ITC आपको कम है तो जो सेल किया गया आउटपुट डिपार्टमेंट को ज़्यादा जाएगा। उसके हिसाब से कभी भी वो 4 को फोकस कर रहा है, टेबल नंबर 4 को मैक्सिमम ट्राई कर रहा है सिंपलीफाई करके, और इतना क्लैरिटी कर दें कि GST डिपार्टमेंट आप लोगों को इजीली ट्रैक कर सके। तो आज एक एडवाइजरी जारी किया है डिपार्टमेंट, जो कॉमन पोर्टल में है। चलते हैं, थोड़ा रीड करते हैं। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। कुछ नहीं है, ये घबराने का भी जरूरत नहीं, बट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले हम लोग 3B में ही दिखा दे रहे थे अदर रिवर्सल में, अभी वैसा नहीं होगा। एक अलग से टेबल आपके लिए गवर्नमेंट ने जुगाड़ कर लिया है, उससे आप जाके शो करना पड़ेगा। ये जितने भी ITC है, मटेरियल तो आ गया है, ड्यू टू सम रीजन पार्टी का जो टैक्स है वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट नेक्स्ट मंथ में रिफ्लेक्ट होगा। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पहले तो अपना बुक्स में ITC पूरा लेके रिवर्सल एंट्री का दिखाना पड़ेगा, रिवर्सल करके फ्यूचर में उसको क्लेम करना पड़ेगा। तो उसको उसी को ही थोड़ा सेग्रीगेशन कर दिया। एक्चुअली नोटिफिकेशन अपना 5 जुलाई 2022 का जो सर्कुलर है, उसी सर्कुलर बेस में वो, जैसे ये 170 सर्कुलर नंबर February 2022, ये डेट जो है 6 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, बट अभी तक वो लागू नहीं किया था, उसको अभी लागू किया है। और एडवाइजरी देखिए, यहाँ पे क्लिक करने से एडवाइजरी भी आ गया है। इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट ऑन GSTN, द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सर्टन चेंजेस इन टेबल 4 of Form 3B to enable taxpayer in reporting correct information regarding ITC availed, ITC reversal, ITC reclaimed and ineligible ITC, wired notification number 14 2022, central text dated 5th July 2022, read with circular numbers 170 by 02 by 2022, GST dated 6th July 2022. Accordingly, the reclaimed ITC is here reversed in table 4B to may be subsequently claimed in table number 4 bracket A5 on fulfillment of necessary conditions
such reclaimed ITC in table 4 bracket A5 also needs to be explicitly reported in table 4D bracket 1 in order to facilitate the taxpayer in correct and accurate reporting of ITC reversal and reclaim thereof, and to avoid clerical mistakes, a new ledger, namely electronic credit and reclaimed statement, is being introduced on the GST portal. The statement will help the taxpayer in tracking of their ITC that has been reversed in table 4B bracket 2 and thereafter reclaimed in table 4D1 and 4A5 for each return period starting from अगस्त रिटर्न पीरियड। तो ये जो प्रावधान है ना, अभी अगस्त का रिटर्न अभी सितंबर में फाइल करने जा रहे हैं, ये अगस्त का रिटर्न सितंबर जो है ना, अगस्त का रिटर्न से ही चालू हो गया। तो इसको हेडेक नहीं बोले, गवर्नमेंट कंफ्यूज है। तो गवर्नमेंट कंफ्यूजन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसका एक स्टेप है, तो उसके लिए आपको कुछ घबराने का नहीं है। सपोज मान लीजिए किसी का रिवर्सल एंट्री नहीं है, तो उसको क्या है, यूज करने का नहीं है। अगर रिवर्सल एंट्री है, मान लीजिए कोई अगर सप्लायर अपना GSTR 1 फाइल करने में डिले कर दिया, तो ये फिर उसके लिए है। दिस स्टेटमेंट शैल फैसिलिटेट that while reclaiming ITC in GSTR 3B, the amount aligns appropriately with the corresponding reverse ITC. This aims to improve the overall consistency and correctness of ITC reversal and reclaim related transactions. For monthly taxpayer, the specified return period pertain to August 2023. For those filing quarterly returns, though this is specified return period corresponds to quarter 2 of the financial year 2023-24, encompassing the months of July to September। जाके अक्टूबर में आप दिखेगा इसको, जुलाई अगस्त सितंबर का अक्टूबर में फाइल करेगा। जो क्वार्टरली वाला है अक्टूबर में दिखाएगा, जो मंथली वाला है अगस्त वाला सितंबर में अभी उसको दिखाना पड़ेगा। कुछ अगर रिवर्सल है तो टैक्सपेयर आर बीइंग प्रोवाइडेड ए फैसिलिटी टू रिपोर्ट देयर क्यूमुलेटिव ITC रिवर्सल आज ओपनिंग बैलेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट इफ एनी, द नेविगेशन टू रिपोर्ट ITC रिवर्सल बैलेंस, उसका नेविगेशन भी यहाँ पे दिया है। टैक्सपेयर हैविंग मंथली फाइलिंग फ्रीक्वेंसी are required to report their opening balance considering the ITC reversal done till the return period of July 2023. In contrast, quarterly taxpayers shall report their opening balance up to quarter first of the financial year 2023-24। वो क्या बोल रहा है, अगर मंथली टैक्सपेयर हो आप तो जुलाई का अगर कुछ रिवर्सल एंट्री है तो ओपनिंग में दिखाओ उसको। अगर नहीं दिखाएंगे तो डिपार्टमेंट बोलेगा इनका कुछ रिवर्सल नहीं है। अगर फ्यूचर में आप अगर एक्सेस क्लेम करने जाएंगे तो वो ट्रिगर दिखेगा कि ये रॉन्ग आप क्लेम कर रहे हैं करके। तो भाई मेरे कुछ भी अगर आप लोग का जुलाई का रिवर्सल एंट्री है तो थ्रू नेविगेशन आपको 3B में जाके इसको दिखाना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस इतना है अपना करके, इलेक्ट्रॉनिक जो रिवर्सल एंट्री करके ये ओपनिंग बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। उसको फ्यूचर में जाके क्लेम कर सकते हैं। कब का, जुलाई का जो कुछ भी अगर रिवर्सल है, जुलाई में अगर आप लोग कुछ रिवर्सल किए हो तो उसको जल्दी जाके दिखा दो अगस्त का जो भी रिटर्न में। अगर रिवर्सल नहीं है छोड़ दीजिए, अगर रिवर्सल है अगर छोड़ भी दिए तो फ्यूचर में और क्लेम नहीं कर सकते। जो क्वार्टरली वाला है वो क्या करेगा, अभी तो ये सेकेंड क्वार्टर चल रहा है ना, फर्स्ट क्वार्टर का क्वार्टर एंडिंग का जो अगर कोई रिवर्सल अमाउंट है तो अक्टूबर में जब आप सेकेंड क्वार्टर का फाइल करने जाएंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा। द टैक्सपेयर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर देयर ओपनिंग बैलेंस फॉर ITC रिवर्सल यूनिट 30 नवंबर 2023। 30 नवंबर के अंदर कुछ भी अगर ओपनिंग बैलेंस दिखाना है तो दिखा सकते हैं, ऐसा कि नहीं। अभी और एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैं बोला कोई अगर मिस हो गया
अगस्त वाला क्या किया, सितंबर में मिस कर दिया रिटर्न फाइल करते हुए, अक्टूबर में मिस कर दिया, तो 30 नवंबर तक का उसके पास टाइम है ओपनिंग बैलेंस खड़ा करने के लिए, ठीक है। द टैक्सपेयर्स आर ऑल्सो बी प्रोवाइडेड 3 amendment opportunity to correct their opening balances in case of any mistakes। कुछ भी मिस्टेक, सपोज मान लीजिए जुलाई का जो क्लोजिंग है, मैं बोला 5000 करके, फिर देखा कि मेरा बुक्स तो बोल रहा है कि 10,000 है, फिर भी सेकेंड टाइम कर दिया, फिर थर्ड में बोला नहीं ये 7,000 है, 5 नहीं 10 नहीं 7 है, उसको फिर 7,000 कर सकते हैं। मैंने आपको 3 चांस मिलेगा और 30 नवंबर के अंदर आपको 3 चांस मिलेगा जो भी आईटीसी रिवर्सल है उसको ओपनिंग बैलेंस खड़ा करने के लिए, ठीक है। However, after 30th November till 31st December 2023, only amendments will be permitted and the option for fresh reporting will not be available. This amendment facility shall be discontinued after 31st December 2023. अगर वो रिवर्सल का कुछ भी आप एंट्री नहीं किए, ऐसे ही छोड़ते गए, बाद में 31st के बाद उसको क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, माने फ्रीज हो जाएगा, उसको और कुछ आप एडिट नहीं कर पाएंगे, कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे, अमेंड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 30 नवंबर के अंदर 3 बार आपको चांस है, आप बदल सकते हो, और 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर डिक्लेयर, फाइनल डिक्लेयर, आपको मैंने कुछ अमेंडमेंट करना है। With the provision for taxpayer to report their accumulated ITC reversal balance, the portal will subsequently maintain a record of reversal and reclaimed amount on a return period basis in statement. Hence, a validation mechanism is incorporated into the GSTR 3B form. This validation will trigger a warning message if a taxpayer attempts to reclaim excess ITC in table 4D1. Then the available ITC reversal balance in the statement along with ITC reversal made in current return period in table 4B bracket 2. This warning message would facilitate accurate reporting, but the taxpayer will still have the option to proceed the filing. However, the taxpayer are advised to not to reclaim ITC exceeds the closing balance of electronic credit reversal and reclaimed statement and may report their pending reverse ITC if any as ITC reversal opening balance। अभी वो क्या बोल रहा है, पहले क्या होता था, वही मेरा ये सब क्या है एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। ऐसे ही कोई क्लाइंट है, नाम तो नहीं लूंगा, वो क्लाइंट क्या हुआ, उसका ऐसे ही परचेजर जो है उसका 11 तारीख के बाद फाइल किया, उसका 2B में नहीं दिख रहा है। मैं आईटीसी रिकंसिलेशन करके मेरे बोल दिया सर आपका पोजीशन ये है, आपका जो पार्टी है फाइल नहीं किया है, 2A में देखने से लेट में फाइल किया है सर, उसको हम लोग आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं। वो पार्टी से सामने वाले को फोन किया तो बोल दिया मैं कर दिया हूँ, आप क्या करिए नेक्स्ट मंथ में दिखेगा, आप अभी इस महीने में ले लीजिए। वो सब चीज जो हो रहा था ना, धीरे 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 करके सब चीज को अभी गवर्नमेंट ने ट्राई कर रहा है कि खत्म करने के लिए। आप लेस क्लेम कर सकते हैं, एक्सेस क्लेम कर दिए तो आप एक्सप्लेन दे दे के मर जाएंगे। अगर आपका 2B में है और आप कम क्लेम किए, नेक्स्ट मंथ में बैलेंस क्लेम किए, दैट इज ओके। आपका 2B में नहीं है, आप क्लेम कर रहे हो, उस टाइम क्या करना है, बुक्स में दीजिए और रिवर्स एंट्री करिए, फ्यूचर में जब देखिएगा 2B में उसको क्लेम करिए। अगर ऐसा नहीं किए ना बंधु, तो आगे जाके मुसीबत ही मुसीबत है। फॉर मंथली टैक्स पेयर्स message will commence appearing from the GSTR 3B filing for the August 2023 return period. Similarly, for quarterly taxpayers, this warning message would start from the filing period covering July to September 2023. आप फाइल तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको फाइल करने नहीं देगा, बट वार्निंग मैसेज देगा कि आप कुछ रॉन्ग फाइल करने जा रहे हो, अलर्ट हो जाइए। नहीं तो क्या होगा, फिर डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आना और मेल में
नोटिस आना चालू हो जाएगा। तो आगे बहुत ही मैंने कोशिश रही है फाइल करने से पहले। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन मिलता है, और ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों में टू स्प्रेड अवेयरनेस। थैंक यू। जय हिंद।